केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर की सवारी कर एक्सप्रेस वे का निरीक्षण कर रहे थे, जिनका हेलीकॉप्टर बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे पर उतरा। दरअसल केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी निर्माणाधीन बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए एक हेलीकॉप्टर की सवारी कर रहे थे, जिनके साथ भाजपा सांसद बच्चे गौड़ा और कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री सीसी पाटिल भी मौजूद थे। 262 किलोमीटर लंबी 8 लेन की संरचना का निर्माण 16,730 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। नए एक्सप्रेस वे से दोनों शहरों के बीच की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है। ये आगे चलकर वाहन संचालकों के लिए बेहद किफायती विकल्प होगा, क्योंकि इससे ईंधन की बचत होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर लिखा, इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है। इसने बेंगलुरु और चेन्नई की बीच की दूरी को 300 किलोमीटर से घटाकर 262 किलोमीटर कर दिया है। एक्सप्रेस वे से दो शहरों में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने और कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश में औद्योगिक केंद्रों को चेन्नई बंदरगाह से जोड़ने की भी भविष्यवाणी की गई है। केंद्रीय मंत्री बोले कि परियोजना वाहन ऑपरेटरों और ईंधन की खपत के लिए लागत प्रभावी होगी। ये बेंगलुरु और चेन्नई में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करेगा, साथ ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में औद्योगिक केंद्रों को चेन्नई बंदरगाह से भी जोड़ेगा। Every time I feel it so beat down and I'm on the ground and I'm going through hell, I know you ain't gonna judge me, you just gonna love me again and again. 'Cause you're my best friend, my best friend, my best friend, my best friend, my best friend. Phase 1 in Karnataka, Phase 2 in Andhra Pradesh and Phase 3 in Andhra Pradesh and Tamil Nadu. In Karnataka, total length is 71 km, which is being executed in 3 packages at the cost of 5,069 crores. 32 to 36% काम पूरा हुआ है। It is designed for the speed of 120 km per hour and reduces the distance between Bangalore and Chennai. Presently, it takes 5 hours. It will be 2 hours 15 minutes. You can reach from Bangalore to Chennai. The length is going to reduce by 38 km, so it will be 262 km. So it will take 2 hours 15 minutes
from Chennai to Bangalore, and we are making the speed of 120 km per hour. The travel time presently is 5 hours. It comes to 2 hours 15 minutes. So this highway is going to be giving economic growth to the Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Then we are making MMLP also in Bangalore, where the government is giving the land and cost of the MMLP is 1800 crore. The packages, 3 packages, 10 packages. Tamil Nadu, we have 4 packages, 106 km. Andhra, 3 packages of 85 km. And Karnataka, we have 3 packages of 71 km. We are spending 5,100 crores in Karnataka. The cost of the project is 17,000 crore. बंगलोर को डिकंजेस्ट करने के लिए हम बना रहे हैं। ये टोटल 288 किलोमीटर की लेंथ है, 243 किलोमीटर इन कर्नाटका एंड 45 किलोमीटर इन तमिलनाडु। इसकी कॉस्ट करीब 17,000 करोड़ तक जाएगी। और आउट ऑफ 288 किलोमीटर 136 किलोमीटर ऑलरेडी हमने अवार्ड कर दिया है, जिसकी कॉस्ट 6,000 करोड़ रुपए तक जाएगी। और 53 किलोमीटर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। The corridor is designed for a speed of 100 km per hour, boosting the speed of freight movement and increasing the traffic handling capacity. It will provide safe movement and commercial vehicles without entering in the Bangalore city. जिसको रोड एंजॉय करना, आप देखो कितना सुंदर रोड बना है। मैं आज ऊपर से देख रहा था, बहुत सुंदर डिजाइन हुआ है। और जब आप बेंगलोर से मैसूर जाओगे तो पक्का मुझे याद करोगे, इतना सुंदर रोड है। और जो बीच में जाने वाला ट्रैफिक है उसको लिए दोनों बाजू में 2 लेन बनाई है। और हमने 52 किलोमीटर बाईपास बनाया, नए रोड बनाए। और इसके ऊपर अभी लैंडस्केपिंग, अच्छे फ्लावर्स, उसके बढ़िया ट्रीज लगेंगी। तो हम उसको रोड सेफ्टी की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से ठीक से और उसको ठीक करेंगे।